शिवलिंग को लंका क्यों नहीं ले जा सका रावण, जब रावण ने किया शिव जी से युद्ध करने का प्रयास। वराह पुराण की एक कथा के अनुसार कई देवता भगवान विष्णु के नेतृत्व में भगवान शिव जी को खोजने पृथ्वी पर आए थे। त्रेता युग में भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध को रामायण नाम के ग्रंथ में लिखा गया है। युद्ध जीतने के लिए रावण ने भगवान शिव जी की तपस्या की। शिव जी इसके बाद शिवलिंग का आकार लेकर प्रकट हुए। शिव जी ने रावण से लंका में शिवलिंग स्थापित करने को कहा, लेकिन स्थापित करने के लिए भगवान शिव जी ने रावण के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि लंका ले जाते वक्त कहीं भी शिवलिंग को बीच में नहीं रखा जाएगा। रावण ने भगवान शिव जी की ये शर्त मान ली। रावण शिवलिंग लेकर लंका के लिए चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद रावण को लवशंका लगी। रावण को शिव जी की शर्त याद थी, इसलिए उसने शिवलिंग को नीचे नहीं रखा। रावण को जंगल में एक चरवाहा दिखा। रावण ने शिवलिंग को चरवाहे को दे दिया। बताया जाता है कि जैसे ही रावण ने चरवाहे को शिवलिंग थमाया, शिव जी ने अपना वजन बढ़ा लिया, जिसके कारण चरवाहे को शिवलिंग को नीचे रखना पड़ा। अब रावण को ये बात समझ में आ चुकी थी कि भगवान शिव जी लंका नहीं जाना चाहते। ऐसा करने से रावण युद्ध नहीं जीत सकेगा। रावण को गुस्सा आ गया और उसने अपने अंगूठे से शिवलिंग को नीचे दबा दिया। कहा जाता है कि ऐसा करने से गाय के कान जैसा निशान बन गया। इसके बाद रावण ने चरवाहे को मारने के लिए उसका पीछा किया। अपनी जान बचाने के लिए चरवाहा एक कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आज भी इस जगह पर मेला लगता है। वहीं इस जगह के बारे में एक दूसरी कथा भी है। वराह पुराण की एक अन्य कथा के अनुसार कई देवता भगवान विष्णु के नेतृत्व में भगवान शिव जी को खोजने पृथ्वी पर आए थे। भगवान शिव जी ने 3 सींगों वाले एक मृग का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा और इंद्र ने मृग रूपी शिव के 2 सींग पकड़ लिए। सींग पकड़ते ही शिव जी अदृश्य हो गए। अदृश्य होते ही सींग लिंग रूप में बदल गए। इन 3 लिंगों को देवताओं ने गोकर्णनाथ, शुंगेश्वर और तीसरे शिवलिंग को इंद्रलोक ले गए। बताया जाता है कि जब रावण का इंद्र से युद्ध हुआ तो रावण ने इंद्रलोक से तीसरा सींग उठा लिया और लंका ले जाने लगा, लेकिन भूल से गोकर्ण क्षेत्र में रख दिया। उसके बाद यह शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। रावण पर चढ़ गया था शिव जी से युद्ध का भूत। बहुत ही ज्ञानी था रावण। उसके तप और निष्ठा ने उसे एक महान ज्योतिषी भी बना दिया था। यही कारण है कि उसने ग्रह और नक्षत्रों को भी अपने वश में कर लिया था। उसके ज्ञान की बात इस घटना से पूरी तरह सिद्ध हो जाती है। जब स्वयं भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, रावण से कुछ ज्ञान और जीवन की सीख ले लो, उस समय रावण भगवान राम का वाण लगने के बाद युद्ध भूमि में जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। लक्ष्मण अपने भाई श्री राम की कोई बात नहीं टालते थे, इसलिए रावण को सख्त नापसंद करने के बाद भी वह श्री राम के कहने पर रावण के समक्ष जाकर खड़े हो गए। लेकिन रावण कुछ नहीं बोला। तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, प्रिय अनुज, गुरु से ज्ञान हमेशा उसके चरणों के समीप रहकर ही ग्रहण किया जा सकता है। तुम रावण के शीश के समीप जाकर खड़े हो गए थे। जाओ इस बार उसके चरणों की तरफ खड़े हो जाओ, ताकि वह तुम्हें देख सके और अपने जीवन के अनुभवों का निचोड़ साझा कर सके।
तब रावण लक्ष्मण को 3 अति महत्वपूर्ण बातें बताता है। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि रावण अपने आप में ज्ञान का भंडार था। एक बार रावण का घमंड उसके सिर पर इस कदर चढ़ गया कि वह स्वयं भगवान शिव शंभू से युद्ध करने पहुंच गया। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन जब इंसान का बुरा समय आता है तो सबसे पहले विवेक उसका साथ छोड़ देता है। ऐसा ही कुछ हुआ था रावण के साथ। अपनी शक्तियों के घमंड में रावण भगवान शंकर से युद्ध करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। उसने भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन जब शिव शंभू ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और ध्यान मग्न बैठे रहे तो रावण ने उन्हें कैलाश सहित उठाकर फेंकने का मन बनाया और वह पर्वत उखाड़ने लगा। रावण की इस धूर्तता पर भगवान शिव ने केवल अपने अंगूठे के बल से कैलाश को स्थिर कर दिया और रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। रावण जितना ज्ञानी था उतना ही बलशाली भी था, लेकिन कैलाश पर्वत के वजन से उसके हाथ में दर्द होने लगा और वह पीड़ा से छटपटाने लगा। जब बहुत प्रयास के बाद भी रावण अपना हाथ नहीं निकाल पाया तो उसने वहीं खड़े खड़े भगवान शिव की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी। इस पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मुक्त कर दिया। तब रावण ने भगवान शिव से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और उनकी शरण में आ गया। महर्षि विश्रवा से विवाह के बाद केकसी ने बीभत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। महर्षि विश्रवा ने सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। रामायण का जिक्र हो तो भगवान राम के अलावा रावण का नाम भी याद आता है। रावण लंका का राजा था और युद्ध में श्री राम ने उसका वध कर दिया था। लंकापति रावण महाज्ञानी पंडित था। रावण के अंदर सत्व, रज और तम तीनों ही गुण विद्यमान थे। उसमें तमोगुण सबसे अधिक और सत्व गुण सबसे कम था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी केकसी का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि उसका जन्म 3 श्राप के कारण हुआ था। एक श्राप सनकादिक बाल ब्राह्मणों ने दिया था। इसी तरह अलग अलग जगह 2 श्राप का और भी जिक्र मिलता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।